इसीलिए संत चरणदास जी यहाँ बता रहे हैं, संत चरणदास जी यहाँ बता रहे हैं, परम ज्योति प्राप्त जब होत है, जिन मन जीता लगाया गोत है। परम ज्योति का प्राप्त तभी होता है जिन मन जीता लगाया गोत है, जिन्होंने मन को जीत लिया एक गोत लगाकर। जैसे कबीर ने लिखे हैं, मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी, एक अमुठिया लाया ज्ञान का, था मैं वस्तु अनेक। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश, और गगन मंडल में घर किया तो हीरा पाया दास। तो जब तक उस समुद्र में एक डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक मन जीता नहीं जाएगा। जिन्होंने डुबकी लगाकर मन को जीत लिया वो सब कुछ पा लिया, वो काल ब्रह्म को भी जीत लिया, अर्थात मन को जीत लिया। और जिन मन जीता नहीं, विषय आशा बहे, हृदय कमल दल आष्ट, पेखरी में हाव फिरता रहे। जिन मन को जीता नहीं, लगाया गोत नहीं, तो उसके ये आष्ट पेखरी है जो कि हृदय कमल दल में मन फिरता रहता है और वही ध्यान को भंग करता है। यह पेखरी में कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी दक्षिण, कभी उत्तर, कभी ईशान दिशा, कभी आग्नेय कौन, कभी वायु कौन, कभी नेतृत्व कौन, ये सभी दिशा में फिरता रहता है, जिससे कि मन भंग होता है जिन्होंने मन नहीं जीता है। इसीलिए नियम ध्यान और साधना नहीं कर पाता है। जब तक मन की गति के बारे में सही रूप से ज्ञान नहीं होगा तो साधना कैसे करोगे। यही आष्ट फेकरी में, जो फेकरी के अंदर घूरते रहता है, जो मन को भंग करता है। इसलिए मन की काबू पाने के लिए सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। यही जब दक्षिण दिशा की ओर जाता है तो विरोध भाव आता है, उत्तर दिशा की ओर जाता है पेखरी में तो जो मैथुन करने के भाव आता है। इसी तरह से अनेक रंग, कभी आग्नेय कोण की ओर गया तो कभी नींद और आलस ले आता है, ईशान कोण की ओर गया तो दान करने की इच्छा होता है, वायव्य कोण की ओर दिया जाता है तो लीला करना चाहता है प्रफुल्ल। जब मन हृदय कमल के बीच में जाता है, घेरे के मध्य बीच में रहता है, तब त्याग और वैराग प्राप्त करना चाहता है मन, और चाहता है मन की संसार को त्याग के वैराग बन जाऊं। ये अनेक रंग के तरंग उठते रहता है। जिन्होंने मन को जीता नहीं, विषय आशा बहते रहता है। जिनको मन को जीत लिया गोत लगा कर, वो फिर अस्थिर हो गया। इसीलिए मन पर काबू रखने के लिए ही कहते हैं, चरणदास जी लिखे हैं, ये मन को जो है विषय की ओर से मोड़ कर आत्मा में लगाओ। जो आत्म में मन धरे होए तहाँ लोलीन, और ठहरी रहे फिर ना चले, सकल विकल हो छीन। इसीलिए पाप पुण्य आशा तजो, तजो मान और उत्थाप, अकाया मोह विकार तजी, जपे सुअज पाजाप। और हमेशा मन आत्मा की ओर लगाओ, तभी सुख और शांति प्राप्त हो सकता है। कि मन जो है, संत कहते हैं, यदि मन भाग रहा ध्यान के समय तो जाने दो, लेकिन शरीर से नहीं उठो। मन थक के फिर वह अपने आ जाएगा। शरीर से उठोगे तो तुम्हें रसातल ले जाएगा। कबीर कहते हैं, मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, बीच दरिया में जाके देगा तुझको छोड़। मन जो कहे तो वो नहीं कीजिए,
सावधान रहिए हर हमेशा। मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, बीच दरिया में जाके देगा तुझको छोड़। जो बताए 5 विषय है, इस विषय को त्याग करे। इसीलिए वेद में कहा गया है, दुर्लभम विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। विषय त्याग करना अत्यंत दुर्लभ है। जब तक विषय त्याग नहीं होगा तब तक तत्व दर्शन, आत्म तत्व का दर्शन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दुर्लभम विषय त्यागो, विषय त्याग करना अत्यंत दुर्लभ है। और उससे भी दुर्लभ है तत्व का दर्शन प्राप्त करना, शरीर के अंदर आत्मा का दर्शन प्राप्त करना, आत्म तत्व का। दुर्लभम सहजावस्था, सहज समाधि की अवस्था प्राप्त करना उससे भी कठिन है। सद्गुरु करुणाम बिना, बिना गुरु की दया के बिना, कृपा के बिना संभव नहीं है। इसीलिए कबीर जी ने कहे हैं, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे से होय। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से कोई बड़ा देवता देवी नहीं है। जो करता नहीं कर सके गुरु करे सो होय।